हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री विद सोनू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सममांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में। तो आइए बच्चों, आज मैं आपके सामने 2 गिलास रखता हूँ। एक में चीनी का शरबत, सबने पिया ही होगा, और दूसरे में पानी में रेत मिली हुई। दोनों ही मिश्रण है, आपको पता है, लेकिन दोनों एक जैसे क्यों नहीं है? अगर आपको इसका जवाब पता चल गया तो आप परीक्षा में इस टॉपिक में से कोई सा भी सवाल आसानी से कर सकेंगे। तो आइए हम जानते हैं सममांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में। मान लीजिए गर्मी का मौसम है और आपकी मम्मी ने आपके लिए शरबत बनाया है, सबके घर पर बनता ही है। पानी में चीनी डाली और उसको चम्मच से घुमाया। अब बताइए चीनी कहाँ गई? हमने पहले पढ़ा था कि चीनी गायब नहीं हुई है, बल्कि पूरी तरह से पानी में घुल गई है। उसके लिए हमने प्रयोग भी किया था पहली क्लास में। अब दूसरा गिलास लेते हैं, उसमें पानी में रेत डालते हैं। क्या रेत भी ऐसे ही गायब हो गई है? नहीं, रेत तो नीचे बैठ गई है और हमें दिखाई दे रही है। यहीं से 2 प्रकार के मिश्रण बनते हैं। तो आइए सममांगी मिश्रण की परिभाषा देख लेते हैं। जिस मिश्रण में सभी पदार्थ इतने अच्छे तरह से मिल जाए कि हर भाग एक जैसा दिखाई दे, उसे सममांगी मिश्रण कहते हैं। जिस मिश्रण में सभी पदार्थ इतने अच्छी तरह से मिल जाए कि हर भाग एक जैसा दिखाई दे, उसे सममांगी मिश्रण कहते हैं। अभी हमने जैसे शरबत का देखा था, चीनी का देखा था। पानी में चीनी पानी में पूरी तरह घुल जाती है, और इसी तरह नमक हुआ, नमक भी पानी में पूरी तरह घुल जाता है। उसी तरह हवा। अब बताइए कि जो हमने शरबत बनाया है, अगर मैं शरबत का एक घूंट ऊपर से पीऊं और एक नीचे से लेके पीऊं, तो क्या स्वाद अलग अलग होगा? क्या इसका स्वाद जो है वो अलग अलग होगा? नहीं, स्वाद तो एक जैसा ही होगा। तो यही सममांगी मिश्रण की पहचान है। जिस मिश्रण में सभी पदार्थ इतने अच्छी तरह मिल जाए कि हर भाग एक जैसा दिखाई दे, उसे सममांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी वो पानी में मिलाएंगे तो पूरी तरह से घुल जाएगी। उसको भले ही आप ऊपर से पिए या नीचे से पिए, वो पानी मिठाई दिखेगा आपको, उसका स्वाद मिठाई आएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण में भी देख लेते हैं। हमने जो 2 गिलास बनाए थे, एक शरबत का और एक रेत का। अब रेत वाले गिलास को देखिए, ऊपर पानी साफ दिखाई दे रहा है और नीचे रेत अलग दिखाई दे रही है, आपको पता ही है। यानी मिश्रण हर जगह एक जैसा नहीं है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस मिश्रण में घटक अलग अलग दिखाई दे और हर भाग का संगठन अलग अलग हो, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जिस मिश्रण में घटक अलग अलग, कि सममांगी में क्या था, एक जैसा, अलग अलग दिखाई दे और हर भाग का संगठन अलग अलग हो, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तेल और पानी। तेल ऊपर अलग ही दिखाई देता है, वो घुलता नहीं है पानी में। रेत नीचे बैठ जाती है, मिट्टी भी नहीं घुलती है। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा है बच्चों, इसमें हम कई लोग इसमें एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। क्या? कई लोग सोचते हैं कि जो भी पारदर्शी दिखे वो सममांगी होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम
हमें यह देखना चाहिए कि पदार्थ वास्तव में पूरी तरह मिला है या नहीं मिला है। उसके संगठन जो होते हैं, उसके जो घटक होते हैं मिश्रण के, वो अलग अलग है या एक जैसे हैं, ये देखने पड़ते हैं। तो आइए, बहुत से लोगों को इसको याद रखने में कठिनाई होती है, तो इसकी भी एक ट्रिक लेके आए हैं। सम मतलब समान, इसलिए सममांगी हर जगह समान होते हैं। सम मतलब समान, समान मतलब इसलिए सममांगी हर जगह समान होते हैं। और विषमांगी का देख लेते हैं। विषम मतलब अलग अलग, इसलिए विषमांगी हर जगह अलग अलग होते हैं। इनके जो घटक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। चलो अब इसके एमसीक्यू भी कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन है, चीनी का घोल है, बताइए विषमांगी, सममांगी, तत्व, यौगिक। चीनी का घोल तो होता है, इसके घटक समान होते हैं। सम मतलब समान, और सम से होता है सममांगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सममांगी। उसी तरह से तेल और पानी मतलब विषम, तो विषम से होगा अलग अलग मतलब विषमांगी, तो इसका आंसर हो जाएगा विषमांगी। हवा किस प्रकार का मिश्रण है, ये बताइए। हवा किस प्रकार का मिश्रण है? हवा भी सममांगी होगा, क्योंकि इसमें सारी गैस घुली हुई होती है, एक जैसे होते हैं इसके घटक। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है। अगर मैं पानी में नमक और रेत दोनों डाल दूं, तो बनने वाला मिश्रण सममांगी होगा या विषमांगी होगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल केमिस्ट्री विद सोनू को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विलायक, जो चैप्टर 2 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप क्लास पर बने रहें, अपने दोस्तों को भी लाएं, और डेली बेस पर हम क्लासें बना रहे हैं। इसकी एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे, 9th, उसके बाद 10th की बुक, पूरी बुक इसकी कवर करेंगे। तो आपकी जो भी कठिनाई है केमिस्ट्री को पढ़ने में, वो सब दूर हो जाएगी धीरे धीरे। और जिन बच्चों को केमिस्ट्री टफ लगती है, बहुत से बच्चे बोलते हैं मुझे स्कूल में भी कि सर हमें केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, हमें याद नहीं होता है, तो वो भी आपकी सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। मेरा वादा है आपसे, आप बस चैनल पर इसी तरह बने रहें, और अपने दोस्तों को भी लाएं जिनको केमिस्ट्री पढ़ने में कठिनाई होती है। मेरा आपसे बस यही निवेदन है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।